हम तो ये कह रहे हैं कि जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जय हो करम की आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में केपी सिंह। चलिए शुरू करते हैं इस खबर के साथ में। मैं हूं इस वक्त महावीर पार्क में और अभी यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं जिला अध्यक्ष के पास। मैं अभी महावीर पार्क में हूँ और महावीर पार्क में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेकर हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जानते हैं उनका परिचय और फिर पूछते हैं कि क्या कारण है। गिरिराज सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर। आज हमारा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन है, धरना भी है। पूरे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 20 तारीख से और 25 तारीख तक 5 दिन के अंदर पूरे जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश की सरकार है उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन दिया जा रहा है। प्रदेश में क्या मांगे? प्रदेश में बहुत भय, भूख और भ्रष्टाचार, इनको लेकर के और हमारा धरना है। हमारी विशेष मांग जो है वो यह है कि प्रदेश के अंदर बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जनता उसका विरोध कर रही है। प्रशासन और वहाँ के डिपार्टमेंट जो बिजली विभाग है वो ज़बरदस्ती लगा रहा है। जनता के लिए मत लगाओ, वो लगाते हैं। और जिन जिन लोगों के लगाए हैं उनके रिजल्ट जो आए हैं, जिनके 1000 रुपये या 1500 रुपये का जो बिल आया करता था वो बिल अब 8000 तक आ रहा है। कल हाउसिंग बोर्ड में एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि भाई साहब मेरा 2000 रुपये से आज तक की बिल नहीं आ पाया। 2015, 1800, 1500 ये आता था, अब की बार 8000 रुपये का आया। तो ये स्मार्ट बिल है, ये ठगने का प्रक्रिया है। कांग्रेस सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100 यूनिट तक यानी 200 तक भी उन्होंने है जो बिजली का यूनिट माफ़ की है और उसको स्मार्ट मीटर के नाम पर अब वो है जो यूनिट माफ़ की थी, फ्री की थी, वो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दी और वो मीटर तेज़ भी चलता है। तो ये भी है। और हमारे ज़िले के अंदर विशेषतौर सवाई माधोपुर में आपने देखा हो कि अभी 8 दिन के अंदर 5 हत्याएँ हुई है ज़िले में। एक तो ऐसी घटना हुई है कि एक आदमी मजदूरी करके बेचारा जो नाई की दुकान करता है, अपनी दुकान को बढ़ाकर बस में बैठकर जा रहा था और उसको चौराहे पर सरेआम गोली मार दी सिटी बस में और वो रेफ़र हो गया और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी आपने देखा हो करमोदा में एक डेड बॉडी खेत में पड़ी मिली है, एक बोड़ी के अंदर कुएं में डेड बॉडी पड़ी मिली है। ये क्या स्थिति है? सरेआम 2 महिलाएं आया जो फांसी के फंदे पर लटकी मिली है। तो सरेआम इस तरह की हत्याएँ हो रही है, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। और बरसात में जो अभी आपने देखा होगा, बरसात में सब जगह गड्ढे हो गए। मतलब ऐसी सड़कें बनाई गई इन्होंने, अभी 2 महीने पहले जो सड़क बनाई गई वो भी सड़कें अभी खुद गई, सारे गड्ढे हो गए। गड्ढे में ये स्थिति पैदा हो गई, रोजाना ट्रैफिक वाले बेचारे, स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, छोटे छोटे वाहन वाले खड्डों में गिर रहे हैं और चोटें आ रही है। अस्पताल में आप जाकर के पूछो, मेडिकल करवाओ, तो ये स्थिति है वहाँ पर मेडिकल की कि डॉक्टर साहब कह देंगे कि ये गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति है जो अपने दुपहिया वाहन से अपने व्हीकल से जा रहा था। ऐसी स्थिति है, उन गड्ढों को कहीं इन्होंने भरा नहीं जा पा रहा। और आवारा पशुओं का जहाँ तक है, गौ माता का है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, गाय को हम भी सम्मान से पूछते हैं, मानते हैं। गौ माता सड़कों पर बैठी है, इससे भी क्या सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, लोगों को दिखता नहीं है। रात के अंदर गौ माताओं से टकरा जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई गौ माताओं के लिए गौशाला बनी हुई है। हमारे गहलोत सरकार ने तो गौशालाओं को काफ़ी अनुदान दिया है। तो आप अनुदान दे करके जो गौशालाएं, जो बेचारी गायें हैं, उनको गौशाला में पहुंचाओ ताकि वो सुरक्षित रह सके और यहाँ से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सड़कों पर वो भी सुरक्षित रहे, उनके टक्कर नहीं लगे। तो ये हमारी मांगे हैं। कई प्रकार की भ्रष्टाचार के बारे में ये स्थिति बनी है कि कोई सा भी डिपार्टमेंट, हमारा चैलेंज है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। यानी कि राजस्व न्यायालयों की तो ये स्थिति हो गई कि राजस्व न्यायालय में राजस्व अधिकारी बिना पैसे के तो स्टे करता नहीं है, स्टे कर भी देता है तो दूसरी पार्टी से पैसा लेकर स्टे हटा देते हैं। ये स्थिति राजस्व न्यायालयों की हो गई। आप तहसील में चले जाइए, आप बिजली विभाग में चले जाइए, आप VHD ऑफिस में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, बिना पैसे कहीं भी कोई काम नहीं हो पा रहा। गरीब, मजदूर, किसान पिसा जा रहा है। जैसे आपने कहा कि यहाँ काफ़ी परेशानी आप लोग दिखाई और भ्रष्टाचार की बात की, वहीं आपने स्मार्ट मीटर की बात की। जहाँ कांग्रेस सामने आ रही है वहाँ कहीं आम जनता क्यों नहीं आ रही? क्या कर रही है? कांग्रेस सरकार तो विरोध कर रही ना इनका कि भी, लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं उनकी जिनके साथ समस्या है उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। आम जनता भी, ऐसी बात नहीं, आम जनता ने भी 8-10 दिन पहले है जो कलेक्टर साहब से मिलकर के नगर परिषद के पार्षदों ने भी ज्ञापन दिया था। मैं खुद भी, मैं पार्षद भी हूँ नगर परिषद में, और अभी 8-10 दिन पहले हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, जो नए कलेक्टर साहब आए उनसे मिलकर के हमने नगर परिषद की समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया। उसमें आम जनता भी थी, तो ऐसी बात नहीं है। और आम जनता के लिए कांग्रेस खड़ी है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात कही कि जनता के सम्मान में और कांग्रेस मैदान में, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जनता की बात को अपने माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में
जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर हमारे गिरिराज गुजर जी, उनसे बात हुई और वो लोग क्या नाम है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में वैसे तो पूरा देश ही जान रहा है, पूरा वर्ल्ड ही जान रहा है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी क्या कलाकारी लगा रही है। मेरे पहले आपको सब मेरे वक्ताओं ने बता दिया, लेकिन हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। आज सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा आप सबसे कि भाई हर बार कहता हूं मैं बात कि भाई आपस में ईर्ष्या वाली बात मत रखो, जातिवादी वाली बात मत करो, भाईचारा रख दे। कांग्रेस मिलते हैं तो हम यार राम राम करेंगे भाई, इतना सा कर लिया करो भाई। मेरा ये निवेदन आप सबसे, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई हमारा कोई भाई हमसे मिल रहा है। मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे, बुरा मत मानना, और बुरी लगे तो भाई कोई बात नहीं, पछाड़ी गाली दे लीजिए। देखो कतई कमजोर होने की जरूरत नहीं है। ये घबराए हुए लोग नहीं, अपन नहीं घबरा रहे, ये चोर घबरा रहे हैं, अपन नहीं घबरा रहे। हमारे आपको पता है भाइयों, ऊपर की बात करते हैं देश की, तो देश में भी ये बिल्कुल खोखले हो गए। अभी हमारे फौजी तैयार हो रहे थे, दुनिया भर के लोग हम सब तैयार हो रहे थे, पुराने फौजी तैयार हो रहे थे। हमारे फौजी भाई से मैंने बात करी कि भाई तैयार बैठेगा हम तो लड़ाई के लिए, और उधर वहां रातों रात फोन आया ट्रम्प कार, वो डुस ने टायर पंचर कर दिया। सारा देश का पूरा वर्ल्ड समझ नहीं पाया इस बात को कि कारण क्या हुआ। तब आप ये बताइए, एक दुश्मन का दोस्त होता है ना, वो भी दुश्मन होता है। दुश्मन कोई है अपना और उसका दोस्त है, वो भी दुश्मन ही एक तरीके से। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन था। कांग्रेस पार्टी, थोड़ा जोश से बोलो यार, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी 3.5 साल तक संघर्ष करना है और संघर्ष हमेशा जोश से ही होता है। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आयोजित इस धरना के अवसर पर यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष गिरिराज गुजर जी और तमाम संगठनों के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान साथी, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पार्षद, वार्ड पार्षद प्रत्याशी और तमाम संगठन के मंडल अध्यक्ष जो भी पधारे हैं, सबका स्वागत है। निष्ठावान साथियों का स्वागत है, वरिष्ठों का स्वागत है, हमारे बहनों का स्वागत है। आप सब पहुंचे शॉर्ट नोटिस के ऊपर। बैठो गिरिराज जी, अब 10 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है। ज्यादा मेरे को क्या ज्यादा भाषण देना आता भी नहीं और ज्यादा भाषण देता भी नहीं। मैं तो आपकी तरह पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, काम करने में विश्वास रखता हूँ और भाषण सबने बहुत बढ़िया तरीके से दिए हैं। संविधान बचाने को लेके, चाहे कानून व्यवस्था को लेके, चाहे जो अराजकता का माहौल है राजस्थान में उसको लेके, 2-3 मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों को हमको विचार करना पड़ेगा और जन जन तक उस संदेश को पहुंचाना पड़ेगा। इन दिनों आपके सामने स्थितियां हैं, शायद मेरे ख्याल से आपके घर में किस किस के स्मार्ट मीटर लग गए, और ये स्मार्ट मीटर स्मार्ट भ्रष्टाचार है जिसको कई वर्षों से सरकारें लागू करना चाह रही थी। कांग्रेस के राज में भी ये स्मार्ट मीटर लगाने की योजना आई थी, उस टाइम भी इसको रोक दिया गया था और बीजेपी ने आते ही इस स्मार्ट मीटर में स्मार्ट भ्रष्टाचार चालू कर दिया। भ्रष्टाचार सरकारें करे वो कोई बात नहीं, लेकिन आज आपने ज्ञापन दिया है, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता यहाँ नजर आए, इसको लेकर क्या ज्ञापन था? देखिए, प्रदेश में हालात बड़े चिंताजनक हो रखे हैं। आप अभी देख पा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर घोटाला जो हो रहा है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आम जनता के ऊपर एक तरह से बोझ लादा जा रहा है। जो पहले 1000 के बिल आते थे अब 2000 के आएंगे, 3000 के आएंगे और मध्यम वर्गीय परिवारों की ये स्मार्ट मीटर कमर तोड़ने वाला काम है। कांग्रेस सरकार में भी आया था लेकिन रुका हुआ था और ये बीजेपी की सरकार के अंदर इसको पूर्ण रूप से लागू करने का एक भ्रष्टाचार का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है। किस तरह से प्राइवेट फर्म को ठेके दिए गए हैं और उनसे किस तरह से उगाई करी गई है बिहाइंड द कर्टेन, वो सबके सामने जल्दी लाया जाएगा। और RGHS योजना के अंदर हेल्थ स्कीमें बंद की जा रही है। लगातार कानून की व्यवस्था पूरे प्रदेश में बहुत बुरी होती जा रही है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, लूटपाट हो रहे हैं। तो इन सबको लेकर के प्रदेश जिला हमारे अध्यक्ष गिरिराज गुजर जी और सैकड़ों कांग्रेस के साथियों के नेतृत्व में आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और जल्द बात ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे
और स्मार्ट मीटर योजना को इनको वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन करेगी। क्या नाम है आपका पद? पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिला प्रभारी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेकर जिला अध्यक्ष ने भी अपनी वेदना को बताया। वहीं उपसभापति उन्होंने अपनी वेदना बताया कि निकाय चुनाव समय पर हो तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही।